अगर आपके घर में भी लकवा पेशेंट का हाथ हमेशा मुड़ा रहता है, उंगलियां खुलती नहीं है या फिर मसल्स इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है कि एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो गया है, तो हो सकता है किसी ने आपको बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने की सलाह दी हो। लेकिन सवाल यह है, क्या बोटॉक्स सच में पैरालिसिस को ठीक करता है या सिर्फ कुछ समय के लिए राहत देता है? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बोटॉक्स की पूरी सच्चाई बताऊंगा ताकि आप सही फैसला ले सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बात समझिए, बहुत से लोग बोटॉक्स को सिर्फ चेहरे की रिंकल्स कम करने के लिए इंजेक्शन के रूप में जानते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी में इसका इस्तेमाल अलग पर्पस के लिए किया जाता है। जब पैरालिसिस के बाद किसी पेशेंट की मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, हाथ या पैर मुड़ जाता है और उसे सीधा करना मुश्किल हो जाता है, तब कुछ मामलों में डॉक्टर बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। ये इंजेक्शन प्रभावित मसल्स को कुछ समय के लिए रिलैक्स करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। पहला फायदा, जब मसल्स की टाइटनेस कम होती है तो पेशेंट को दर्द और खिंचाव से आराम मिलता है। दूसरा फायदा, हाथ या पैर की मूवमेंट पहले से आसान हो जाती है। इसमें डेली के काम करना और फिजियोथेरेपी करना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा, अगर पहले मसल्स की टाइटनेस की वजह से एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो बोटॉक्स के बाद कई मरीज बेहतर तरीके से रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी कर पाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, क्या बोटॉक्स पैरालिसिस को ठीक कर देता है? इसका जवाब है नहीं। बोटॉक्स पैरालिसिस का इलाज नहीं है, ये सिर्फ आपकी मसल्स की टाइटनेस और स्टिफनेस को कुछ समय के लिए कम करने में मदद करता है। यानी अगर स्ट्रोक की वजह से ब्रेन और मसल्स के बीच का कनेक्शन प्रभावित हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ बोटॉक्स काफ़ी नहीं होता। अब बात करते हैं इसके नुकसान या फिर लिमिटेशंस की। सबसे पहली बात, बोटॉक्स का असर हमेशा के लिए नहीं रहता है। कुछ महीने बाद इसका इफेक्ट कम होने लगता है और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है। दूसरी बात, इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का सा पेन, स्वेलिंग या फिर कुछ समय के लिए वीकनेस जैसे साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बात, बोटॉक्स हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता है। किस मरीज को बोटॉक्स से कितना फ़ायदा होगा, ये उसकी कंडीशन देखकर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट ही तय करते हैं। इसीलिए किसी दूसरे मरीज को देखकर खुद ये ट्रीटमेंट शुरू करवाना सही नहीं है। तो अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समझाऊं, अगर पैरालिसिस के बाद मसल्स की टाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो बोटॉक्स इंजेक्शन कुछ पेशेंट में राहत देने और फिजियोथेरेपी को आसान बनाने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसे पैरालिसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आपके घर में किसी को पैरालिसिस है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट सबसे सही हो सकता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी रिपोर्ट्स मेरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।